चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें अपने। अब मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि सहित अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रदेश के हमारे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, अरविंद राजभर संघर्ष करो। जोरदार ताली बजाइए आप लोग स्वागत के कड़ी में। हमारे बीच आपके मुख्य अतिथि जोरदार ताली बजा के पूरा स्वागत करिए। अब हम सभी माला के लिए कितना मारामारी हो रही है, आप लोग माला निकाल के दे रहे हैं। अब हम अगले सभी वीकों के जिला अध्यक्ष आ जाएं लाइन से। आज ये संगठन घोसी विधानसभा के संगठन की समीक्षा बैठक रखी गई थी और इसमें यह देखा जा रहा था कि संगठन का स्वरूप जो बनाया गया था चुनाव के दरमियान, वो संगठन का स्वरूप यथावत है कि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इसी की समीक्षा की गई है और समीक्षा के साथ साथ जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मुहिम चला रखा है कि उन जातियों को, जो जातियां अपने अधिकार से वंचित हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो जातियां वंचित रह गई हैं या जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, जो सरकार बनी, जिस लोगों को वोट दिया सरकार बनाया, सरकारों ने उन समाज को, उन जातियों को छलने का काम किया। ऐसे समाज से कैसे हम लोग एकजुटता बनावे, उनके साथ कैसे वार्तालाप करें, वार्तालाप करके उनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारधारा के बारे में बता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ करके उनकी उन छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हुए लड़ाई लड़ने का काम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ही आज अपने कार्यकर्ताओं को बताया। देखिए, कोई वजह नहीं रहा है और जहां चुनावी मैदान था, चुनावी मैदान में सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाते हैं और यहाँ ये जनता का चुनाव था। यहाँ न तो माननीय सुधाकर सिंह जी का चुनाव था, न ही दारा सिंह चौहान जी का चुनाव था। यहाँ जनता का चुनाव था और जनता ने अपना निर्णय ले लिया था कि नहीं, मुझे इस बार क्या करना है। यहाँ अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह चुनाव लड़ गई होती तो यहाँ सबको अपनी ताकत का अंदाजा हो गया होता और हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीतता, सिर्फ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर अपना प्रत्याशी दे दिया होता था। बिहार में वो जातीय समीकरण आ गया, मतलब वो आंकड़ा आ गया, राजभर उसमें से गायब। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बिहार के नेता, बिहार के जो राजनेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उसमें इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि चारा घोटाला, इक्विपमेंट घोटाला, फिर उसका स्वास्थ्य में दवाई घोटाला, ऐसे तमाम अनाज घोटाला, ऐसे घोटालेबाज घोटाला करते करते अब जातियों का भी घोटाला चालू कर दिया उन लोगों ने। तो इस पर हम लोगों को आपत्ति है और बार बार हम लोगों ने इस चीज को सरकार को भी बताने का कार्य किया है। अभी कल मैं बिहार में ही था, कल भी मैंने इस चीज की चुनौती दिया है कि आप अपना कमेटी तैयार कर दो और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगा देते हैं। आप घूम घूम के सर्वे कर लीजिए, सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी जनसंख्या है। क्या लगता है आप लोग बिहार चुनाव में जा रहे हैं, ऐसे भी वहां से आंकड़े नहीं बता। देखिए, सरकार के आंकड़े पेश कर देने से किसी की संख्या घट नहीं जाती है, जिसकी संख्या जितनी है वो यथावत बनी रहेगी। तो सरकार तो अपने पक्ष में ही आंकड़ा दिया है, वो तो ये समीकरण तैयार किया है, 2024 के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया है कि बिहार में जो वो MY फैक्टर है वो एकदम मजबूत फैक्टर है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि MY फैक्टर के बाद 27% जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, 27% OBC, उसके बावजूद इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 36% वहां पर अति पिछड़े समाज के लोग हैं। अगर जातिगत जनगणना हो गई उनके द्वारा अगर कराई गई है तो 36% जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी इस चीज का आकलन करने, आपसी सामंजस्य बना करके किसी राजभर समाज को या रजवार को या राजवंशी को या किसी एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम कर दे, अपने आप सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव को चीनी भोपाल में दूध बनना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने इसलिए कहा, इस बात को मैंने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ करके आए
और जब वो विदेश से पढ़ करके आए तो यहाँ पर आकर के जिस शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए था, तात्कालिक समस्याओं के अनुसार उनको परिवर्तन करना चाहिए था, उस पर न करके बल्कि उन्होंने यहाँ के बच्चों की मानसिकता को दबाने का प्रयास किया। जिन बच्चों के बैग में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी अगर दिलाने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैंने कहा कि उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और योगी जी से सीख लेना चाहिए कि जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, ये अच्छी पढ़ाई कहाँ पढ़ पाएंगे। और योगी जी से सीख लेते हुए ये देखे होते कि जिस प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय का गठन करके 18 मंडल में सरकार ने बना दिया है और उसमें बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, उसमें मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित पिछड़े के बच्चे पढ़ रहे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पढ़ाई पढ़ने से जब वो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। आपने कहा कि घोसी में चर्चाएं चल रही, अरविंद राजभर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चर्चा हमको लगता है कि हमारे पत्रकार साथी कर रहे हैं या फिर जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग उस लायक हमको समझ रहे हैं, लेकिन अभी उस प्रकार कोई हमारा मन मिजाज नहीं है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी सदैव संगठन पर काम करती है। यह संगठन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होता है, ये संगठन दल को मजबूत करने के लिए भी होता है। इसके साथ साथ इस संगठन से जुड़े हुए लोग या फिर गांव में रहने वाले वो जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन तैयार किया जाता है और संगठन तैयार हो रहा है। यहाँ की चर्चाएं अगर इस प्रकार की हैं तो चर्चा करने वाले लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चर्चा जारी रखिए। मैं तो मन से कहा कि मंत्री कब बनेंगे वो हमारा विषय है, और मंत्री उनका डेट मैं जानता हूं। वो जब गठबंधन हमारा हुआ एनडीए की बैठक में, हम और नेताजी गए थे, एनडीए की बैठक के बाद ही तय हो गया था कि वो डेट कौन सा है जिस डेट में शपथ लेना है नेताजी को, वो मैं जानता हूं, हम जानते हैं, नेताजी जानते हैं। लेकिन बस इतना ही कह सकते हैं कि नेताजी मंत्री जल्द ही बनेंगे। नेताजी कह रहे थे घोसी चुनाव जीतेंगे तो हम मंत्री बनेंगे। देखिए, घोसी चुनाव जीते चाहे हारे वाला का विषय था, लेकिन ये तो तय है, 100% तय है कि मंत्री तो दोनों बनेंगे, मंत्री तो दोनों बनेंगे। और मंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनेंगे चुनाव हार गए, मंत्री इसलिए बने हैं कि जो चुनाव में घूम घूम करके जो 81,000 लोगों ने उठवा दिया है, जिस गंगा को हम लोग जीते हैं, जो घूम करके हम लोगों ने समस्या नोट किया है, उसका समाधान कौन करेगा भाई। जो रास्ते खराब है, जो नाली खराब है, अदरी में बताइए, अदरी में आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उस अदरी का प्राथमिक विद्यालय कौन बनवाएगा। अब इस पे जब हमने वहां कमिटमेंट किया है, हमने कहा है कि नहीं हम प्रयास करेंगे कि सरकार से वहां पर सरकारी विद्यालय बनवाने का काम करवाया जाए, कौन करवाएगा। तो ये हमारा मंत्री रहेगा तभी नहीं करवा पाएगा। तो आपको भी लगता है कि जो सरकार वादा कर रही है कि हर घर विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अभी उतना विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 8 बार की सरकार ने इतना चाप के विकास किया था, इतना चाप के विकास किया था कि गरीब खाए बिना मर रहा था। ये अनाज का घोटाला करने वाले लोग गरीब को खाए बिना मुआने पर विवश हो गए थे। थाने पर जिस प्रकार से धनुगाही हो रहा था, इन तमाम तरह की जो समस्याएं थी, जो छोटी मोटी समस्याएं थी, ये विकास वहीं पर बाधित हुआ। ये विकास वहीं पर, इस योगी सरकार में वहीं पर बाधित हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है।